नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्रिय चैनल लाइफ ISDIS में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम 2025 का पेपर 204 अर्थात ICT की आलोचनात्मक समझ यानी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT का प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा प्रश्न पत्र में मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पहला प्रश्न है, कंपनी या संगठन की समस्त आंतरिक सूचनाओं को पहुंचाने वाली सेवा है। ऑप्शन ए इंट्रानेट, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी याहू। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इंटरनेट। अगला प्रश्न है, कौन सी इंटरनेट साधन और सेवाएं नहीं हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मल्टीमीडिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक सर्च इंजन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गूगल। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन संचार के लिए किसका प्रयोग नहीं होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फोरम। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन सहयोगी उपकरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्काइप। अगला प्रश्न है, WAN का पूरा रूप क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वाइड एरिया नेटवर्क। WAN का पूरा रूप क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, सूचना राजपथ किसको कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इंटरनेट को। सूचना राजपथ यानी इंफॉर्मेशन हाईवे किसको कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा इंटरनेट को। अगला प्रश्न है, इंटरनेट प्रणाली क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एक निजी संगठन से संबंधित बंद नेटवर्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग सर्विस नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ब्लॉक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी MS एक्सेल। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह केवल है। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह है सक्षम केवल। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम है केवल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इनपुट को। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बाइनरी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डिजिटल डाटा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के सभी मशीनरी उपकरणों को कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हार्डवेयर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हार्डवेयर नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी माउस। अगला प्रश्न है, लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कंप्यूटर प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्टोर अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग कहाँ जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी CPU को। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गीगाहर्ट्ज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से CPU का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट कर देने के लिए जिम्मेदार है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट CU। अगला प्रश्न है,
सीलेरॉन, पेंटियन और कोर क्रम प्रारूप है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कंप्यूटर प्रोसेसर के साथ। अगला प्रश्न है, एएलयू निम्नलिखित का पार्ट है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सीपीयू। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। मदरबोर्ड है ऑप्शन डी, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस हैं? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, माउस, ट्रैक बार और जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉइंटिंग डिवाइसेज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को सुधारने के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ओसीआर। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड के प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए सीरियल कीबोर्ड, ऑप्शन बी पैरेलल कीबोर्ड, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कीबोर्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट, ड्राइंग और फोटो के इमेजों को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करेगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कैनर। अगला प्रश्न है, आउटपुट क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो प्रोसेसर यूजर को देता है। अगला प्रश्न है, किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। अगला प्रश्न है, जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेन मेमोरी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में इनबिल्ट मेमोरी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रोम। अगला प्रश्न है, डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इम्पैक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न, ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम। किस बटन पर हेल्प मेनू उपलब्ध होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टार्ट। अगला प्रश्न है, साइबर काम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हैकिंग, ऑप्शन बी स्टॉकिंग, ऑप्शन सी सर्विस आघात की मनाही, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, टीसीपी का अर्थ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, नेफ्ट और आरटीजीएस क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आईएमपीएस। ब्लॉक शब्द दो शब्दों का संयोजन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वेबलॉग। अगला प्रश्न है, इंटरनेट में प्रलेख की स्थिति के बारे में सूचना कौन देता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यूआरएल। हैकिंग से आप क्या समझते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई। हैकिंग से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए सचिंग, ऑप्शन बी सिक्योरिटी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नोट,
हैकिंग एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में नेटवर्क की कमजोरियों तथा खामियों का पता लगाने के लिए किया जाता है, चाहे वह फ़ायदा उठाने के लिए हो या नुकसान पहुंचाने के लिए। नंबर 2, हैकिंग अच्छे और बुरे दोनों तरह के इरादों के प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 32। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में वायरस का संबंध निम्नलिखित से है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोग्राम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके वेब पेजेस का निर्माण किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, HTML। अगला प्रश्न है, मल्टीमीडिया उपकरण कंप्यूटर में के लिए लगाए जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोरंजन के लिए। एम लर्निंग किसे कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मोबाइल लर्निंग। शेयर इट की फ्रीक्वेंसी रेंज अधिकतम कितनी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 फीट। पहला मोबाइल फ़ोन किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोटोरोला। अगला प्रश्न है, मोबाइल तकनीक MMS का विस्तारित रूप क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। अगला प्रश्न है, स्मार्टफोन को निम्न में से कितने तरीके से प्रिंटर से जोड़ सकते हैं? स्मार्टफोन को निम्न में से कितने तरीके से प्रिंटर से जोड़ सकते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वायर्ड द्वारा, ऑप्शन बी वाईफाई द्वारा, ऑप्शन सी ब्लूटूथ द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। निम्न में से किसके अलावा स्मार्टफोन के माध्यम से बैंकिंग से संबंधित समस्त कार्य किए जा सकते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नगद निकासी। स्मार्टफोन का समाज पर क्या दुष्प्रभाव है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्सीडेंट, ऑप्शन बी बच्चों पर दुष्प्रभाव, ऑप्शन सी याददाश्त में कमी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कक्षा में संचार माध्यम प्रयुक्त होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए मुख्य माध्यम, ऑप्शन बी हार्डवेयर माध्यम, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। इंटरनेट का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1969। अगला प्रश्न है, शिक्षा कंप्यूटर का कार्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संप्रेषण करना, ऑप्शन बी आंकड़ों का विश्लेषण करना, ऑप्शन सी सूचनाओं को संचित करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। स्लाइड के प्रकार हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लास स्लाइड, ऑप्शन बी सेलोफोन स्लाइड, ऑप्शन सी लैटर्न स्लाइड, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ICT सपोर्टेड एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा ICT के 4 बुनियादी आयामों में सम्मिलित नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोवृत्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संक्षेपाकार ICT के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संचार उपग्रह किसके माध्यम से कार्य करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांसपोंडर। अगला प्रश्न है, हाइपरमीडिया डेटाबेस में सूचना बिट्स किस रूप में जमा होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नोट्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पर्सनल कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे अग्रणी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, IBM। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तुल्यकालिक प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, फोरट्रान किसका संक्षिप्त रूप है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फार्मूला ट्रांसलेशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से माइक्रो प्रसंस्करण किस हेतु
होता किस हेतु है? निम्नलिखित में से माइक्रो प्रसंस्करण किस हेतु है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वैक्यूम ट्यूब और वाल्व। अगला प्रश्न है, ईमेल अटैचमेंट होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर। अगला प्रश्न है, सीबीटी का विस्तृत रूप है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। अगला प्रश्न है, सूचना जो कि ग्राफिक्स, टेक्स्ट, ध्वनि, वीडियो और एनिमेशन का एक संयोजक है, उसको क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मल्टीमीडिया। निम्नलिखित में से कनेक्ट इंटेलिजेंस की अवधारणा को कहाँ प्राप्त किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वैल्यू एडेड नेटवर्क। इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड, जिसका एक संक्षिप्त टेक्स्ट या चित्रमय विज्ञापन संदेश होता है, को कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रॉप। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान एक आभासी तकनीकी विश्वविद्यालय को भारत में विकसित करने की दिशा में प्रयासरत है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, AICTE। एक आधुनिक कंप्यूटर निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, LSI चिप्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव चिप्स निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सेमीकंडक्टर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कंप्यूटर एक बिजली की मशीन है। एक हाइब्रिड कंप्यूटर है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों जैसा दिखता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, CPU। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ISP निःशुल्क है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नेज 0। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करने का विकल्प है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डायल ऐप कनेक्शन, ऑप्शन बी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ऑप्शन सी ब्रॉडबैंड, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा Amazon.com के सभी वेब पृष्ठों पर समान रूप से लगा होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वेबसाइट। अगला प्रश्न है, VoIP तकनीक उपयोग करके उपयोगकर्ता वॉइस कॉल को रूपांतरित कर सकते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एनालॉग से डिजिटल में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स किस वर्ग के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राउजर्स। एक इंटरनेट के रूप में एक साधारण टेलीफोन के उपयोग को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वॉइस लाइन। बिट का अर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बाइनरी डिजिट। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेखीय डेटा संरचना नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बाइनरी ट्री। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर सूचना सुरक्षा से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सूचना पुनर्प्राप्ति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से HTML मूल रूप से किसको डिजाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वेब पेज। अगला प्रश्न है, एक वेब पेज पर यदि हम किसी शब्द को क्लिक करते हैं तो एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है, इसको क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइपरलिंक। निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट वेब पेज और वेब पर इसके कंप्यूटर की पहचान करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डोमेन नेम। भारत में दूरदर्शन का प्रारंभ हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 सितंबर 1959। शिक्षा के लिए इंटरनेट के प्रयोग का वर्ष था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1975।
अगला प्रश्न है, इंटरनेट को सम्मिलित किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुदेशन तकनीकी में। अगला प्रश्न है, CIET की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1984 में। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्रभावशाली जनसंचार माध्यम है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टीवी। अगला प्रश्न, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। अगला प्रश्न है, निम्न में से इंटरनेट के साधन कौन से हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ईमेल, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन सी ई कॉमर्स, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। CD-ROM से कार्य करने के लिए किन उपकरणों की आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन बी CD-ROM प्लेयर, ऑप्शन सी सर्च सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, ऑनलाइन में जिंग कब से प्रारंभ हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 31 अक्टूबर 2006। अगला प्रश्न है, CIET वर्तमान में किसके अधीन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, NCERT। CIET वर्तमान में किसके अधीन है? ऑप्शन डी, NCERT। अगला प्रश्न है, पहला टच स्क्रीन फोन किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, IBM। दुनिया में पहला टच स्क्रीन फोन IBM और अमेरिका की फोन निर्माता कंपनी बेलसेल्फ द्वारा निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न है, TCP अथवा IP मॉडल में कितनी परतें होती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। मिलते हैं अगला प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।